सोचो मत उपासी मेरी बुलाहट है जना। कुछ चीजों ऐसी चीजें आप मूर्खता के सवाल करते हैं, मेरी बुलाहट है जी मैं किसी को वचन सुनाऊं जना। उसने कहा जाओ जाके प्रचार करो, सबको बुलाहट है। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, इकट्ठे होना ना छोड़ो, आपस में संगतियां करो। अरे क्या तुम सवाल पूछ रहे हो जो वचन में पहले उत्तर मिल चुका है, उसका सवाल ना करो। जिस वचन जो साफ साफ वचन समझ आ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है उसका सवाल करो। मान लो आपके अंदर प्रार्थना की हलचल, आप प्रेयर कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, परिवार को बिठा लिया, परिवार को बिठा लिया, पड़ोसियों को बिठा लिया, पड़ोसियों को बुला लिया, किसी को वचन में सुसमाचार बस में सुनाया, उसको इनवाइट कर लिया अपनी झुंड में, उसको इनवाइट कर रही, रिश्तेदार आए उसको बिठा लिया। समझ पा रहे? कोई बैकस्लाइड बंदा आया उसको बिठा लिया। और कब एक प्रार्थना का बड़ा झुंड या एक मिनिस्ट्री शुरू होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सुसमाचार आपके अंदर बहुत हलचल हो रही है, मुझे सुसमाचार सुनाना है, चर्च में आ जाओ, सुसमाचार टीम में खुद जाना शुरू करो। अकेले जा रहे 2 बंदों को लेके जाओ, पैसे वाले हो 1-2 बंदों को बाइक में तेल भरवा के उनको साथ लेके जाओ। समझ पा रहे हो? सुसमाचार है, क्रूसल करवाओ, मीटिंग्स करवाओ अपने एरिया में, यूज करो अपने पैसे को सेवा के लिए। समझ पा रहे हो? बस जो भी कार्य आपकी रुचि है, आपको पसंदीदा है, उसको करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी बुलाहट को समझना चाहते हो, उसे करते रहो, स्टेप बाय स्टेप करते रहो उसे। सेवकाई में 5 साल हम यही, मसीह सेवकाई शुरू होने से पहले 5 साल हम यही करते रहे, जो सामने आ रहा है करता जा रहा हूं। बुलाहट तब पता चलेगी जब उसमें काम करने लगे, करते 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 फिट हो गए। परमेश्वर आपको जिस कार्य के लिए आप घृणा करते, जिस कार्य से, उसे करने के लिए परमेश्वर आपको संपूर्ण जीवन बिताने के लिए नहीं देगा। जिस कार्य से आप घृणा करते हैं, आपको पसंदीदा नहीं है, संपूर्ण जीवन प्रभु आपको उस कार्य में नहीं रहने देगा जिसे आप घृणा करते हैं। आपको पसंदीदा कार्य है, उसे करना शुरू करो, क्योंकि आपके अंदर पसंदीदा मतलब आपके अंदर डाला हुआ है परमेश्वर ने कुछ। स्टेप से शुरू करो। उसने कहा धीरज रखो, जल्दबाजी ना करो, सीधा पुलपट पर नहीं आ जाओगे, छोटी सेवा से शुरू करो। कहीं जाना है, कोई बिजनेस खोलना है, सीधा लोन लेके 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोन लेके काम ना शुरू करो। छोटा छोटा काम करो, थोड़ा थोड़ा सा कमाओ। 10,000 का बिजनेस खोलो, कमाओ, 20,000 सेव हो गया, अब 20,000 वाला बिजनेस खोलो, उतना होगा 50,000 का बिजनेस खोलो, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 2-3 साल में 5-10 लाख हो गया। ओके, लगा लो किसी कंट्री का जाना है। समझ पा रहे हो? या खोल लो जो बड़ा बिजनेस खोलना है। आप लोन लगा के अपने आप को फंसाओ मत, अपनी थोड़ा थोड़ा बस काम करते जाओ, रुको मत। अगर तुम काम ही करते रहो तुम महान बुलाहट में पहुंच जाओगे, अगर रुको ही ना। मैंने कहा तुम एक साइकिल ठीक करने का चाहे काम क्यों ना कर रहे, एक दिन साइकिल की कंपनी होगी तेरी। समझ पा रहे हो? होती ना हीरो साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल, बड़ी कंपनी है। समझ पा रहे हो? तो आप उसी काम को बढ़ते जाओ, उसमें करते रहो जिसमें लगे। उसे सीमित ना करो, उसी में रहना है मुझे। ये सोचो मुझे महान के लिए आना है, मुझे इसमें सीमित, महान के लिए लक्ष्य रख के लड़ते जाओ उसके लिए। मेहनत करो और समय दो उसे। याद रखो ये 2 चीजें करनी है आपको, अपनी बुलाहट के लिए मेहनत करनी और समय देना है। मैंने कहा अगर आप अपनी लाइफ में 4 घंटे भी रोज किसी बिजनेस को या जॉब में या किसी भी मिनिस्ट्री में कुछ भी कार्य में 4 घंटे भी रोज बिना वेस्टिंग के दे दो। कई बार आपके हफ्ते दिन बेस निकल जाते। 4 घंटे भी रोज किसी चीज को देने लगो, मेहनत करो। एक दिन तुम अपनी बुलाहट में, आत्मिक जीवन में बहुत बड़े टॉप लेवल पर चले जाओगे। समझ पा रहे ना? कहते ना एक एक सिक्का जमा, एक एक बूंद से सागर भर जाता है, बड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, बड़ा बर्तन भर जाता है एक एक बूंद से। तो आप जब, कई लोग बड़ा ही सोचते रहते और बैठे रहते, एक दिन मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा,
एक दिन मैं खड़ा हूं एक बड़ी स्टेज पर, एक दिन मुझे सपना आया था, लंगड़ा चल रहा था, एक दिन अंधे की आंखें खोल दी सपने में, एक दिन वो पूरा होगा। ऐसे नहीं होगा। जो अंदर हलचल हो रही है बस करने लगो। जो मन आ रहा है अंदर, मन है ना किसी चीज को करने का, प्रभु के राज्य के लिए सेवा में, करो करो करो। एक दिन आप देखेंगे कहां पहुंच जाएंगे। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। तो समझ पा रहे हैं, कई ऐसे लोग थे, उनका स्टेटस ये है कि वो, उनकी ईमानदारी पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये क्या है? वरदान होते हैं। आपके अंदर ईमानदारी का गिफ्ट है। मैं सेवा में आना चाहता हूं, ओके, मैं जॉब में मैंने ईमानदार लोग बढ़ते देखे। मैं केवल सेवकाई की बात नहीं कर रहा, आपकी जो भी कार्य की बुलाहट है, आपका एक महान पति बनने की हो सकती है, महान पत्नी बनने की हो सकती है, महान पिता बनने की हो सकती है। केवल आप ही नहीं होते, हो सकता है आप एक महान पिता है, आपने बच्चों की ऐसी परवरिश की, आपके बच्चे बड़ी महानता के लेवल पर खड़े हैं, आप महान पिता कहलाएंगे। आपने मां ने बच्चों को इतनी पवित्रता के लिए प्रभु में, प्रभु की सेवा के लिए मेहनत की, आप एक महान मां हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं? आप एक महान कार्य में हो सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, आप उसमें महानता में जा सकते हैं। आपके पास कई लोग ऐसे हैं चर्च में, उनके अंदर क्या गिफ्ट है? ईमानदारी। ओके, अगर किसी ईमानदारी के काम में किसी को लगाना है, ओके, इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ईमानदारी है। ये चोरी नहीं करेगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, इसके अंदर लालच नहीं है। समझ पा रहे हो? तो उसकी ईमानदारी की बुलाहट में वो फिट होता है। और अगर आप जबरदस्ती करेंगे, नहीं प्रभु मुझे ईमानदारी का मुझे कोई ईमानदार कैमरामैन, या मुझे कोई ईमानदार फाइनेंस डिपार्टमेंट, या कोई ईमानदार किसी काम में वर्कर नहीं बनना, मुझे बड़े काम करने, प्रभु ये करना है। जिसको जिसमें रखा है बुलाहट में, उसी में ही प्रभु आपको ऐसी आगे महान योजना होगी। भाइयों में कई लोग खाना बनाने के लिए चुने गए थे। कौन? जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। आगे जाके उन्होंने लंगड़े चलाए। हालेलुया। उन्हें नहीं पता था, खाना बनाने के लिए चुने गए। समझ पा रहे? ड्यूटीज दी उन्होंने, कहा यार तुसी प्रचार करो, असि खाना बनाएंगे, वो लगे। पर आगे जाके जब उन्हें मौका मिला, उन्हें नहीं पता था इससे आगे अगले रास्ते क्या है, आगे कौन से गिफ्ट है इस ईमानदारी के। क्योंकि अभी इस काम को कोई पकड़ने वाला नहीं था, अभी कोई सुसमाचार नहीं था, अभी कोई प्रार्थना योद्धा नहीं था, अभी कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं था। जब चर्च में पहला हमने एक लड़के को, मैंने कहा नहीं तूने कैमरा चलाना है, नहीं मैंने ये करना, मैंने कहा नहीं तूने कैमरा पकड़ना। उन्होंने कैमरा पकड़ा, पहला कैमरा पकड़ा उसने चर्च का, फोटो खींचने के लिए। वीडियो कैमरा आया, 1 कैमरा, 2 कैमरा, 5 कैमरे, 6 कैमरे, बड़ा स्विचर, बड़े मीडिया के कंप्यूटर। एक दिन वो मीडिया का हेड बन गया, जिसने कैमरा खींचने से स्टार्ट की थी, चर्च का मीडिया डिपार्टमेंट का। समझ पा रहे? आप जिस भी फील्ड में आप बड़े कार्य को करने के लिए चुने। बीते समय में चर्च के अलग अलग बच्चे काम कर रहे हैं। समझ पा रहे? कईयों के अंदर ईमानदारी का गिफ्ट होता है, तो आपने ईमानदारी के कार्य में आना होता है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी अपने अगुए पर निर्भरता है, बहुत ज्यादा निर्भरता, कि मैं अपने अगुए पर निर्भर हूं। कई लोग होते हैं ना, मेरी लाइफ, मेरी बुलाहट, मेरी 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 मेरा ये मेरा वो। कई अपने मेंटर पर, अगुए पर निर्भर है कि मेरा अगुआ जो कहेगा मुझे वो करना है। मेरा अगुआ कहे वहां जाके सेवा कर, वहां करूं। मेरा अगुआ बोलेगा यहीं रह। ये समझ पा रहे? ये क्या गिफ्ट है उनके अंदर, जो परमेश्वर ने जिसको बड़ी एक कॉलिंग दी है, महान बुलाहट। तो उस महान बुलाहट के में जो बाकी कार्य हैं, वहां पर भी परमेश्वर किसी को फिट करे। जब वहां फिट होने के लिए प्रभु को एक कार्य के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है। कि मान लो कि यहां इस चर्च में कोई साउंड चलाने वाला नहीं है, कोई कहे मैं जी सीखना शुरू करूंगा, एक दिन मैं चलाऊंगा। उसने आया, उसने वो खाली जगह को लिया जहां पर एक प्रभु के दास को कॉलिंग मिली है, उसने उस कॉलिंग का एक हिस्सा पकड़ा, ये अपनी महान बुलाहट में कदम रख चुका है। हालेलुया। वो अपनी महान बुलाहट में कदम रख चुका है। इस पिंड के लिए कोई सुसमाचार क्रूसेड मीटिंग करवाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। एक व्यक्ति खड़ा होता है, मैं करवाऊंगा।
उसने अपनी महान बुलाहट में कदम रख दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर उससे अगले कदम देगा, स्टेप देगा। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तुझे करना है। हालेलुया। तो कईयों के अगुओं पर निर्भरता है कि जो अगुआ कहे, स्थिरता है उनके अंदर, स्थिर है वो, उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये आज है, ओके ये काम ऐसे व्यक्ति को देना है जो 5, 10 साल, 15 साल लगातार इस सेवकाई में, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो ठहरने वाला है। क्या है? स्थिरता है, स्थिरता है उसके अंदर, निर्भरता है। ये अगुए पर पूरी तरह से निर्भर है, पूरा वर्ड को फॉलो करता है। ओके, तो उस काम के लिए कौन चुना जाएगा? वो व्यक्ति जिसके अंदर स्थिरता का भरोसा किया जा सकता है। क्या आपको क्या लगता है ईमानदारी केवल मिनिस्ट्री में? मैं आपको केवल सेवकाई ही नहीं, मैं आपको बताता हूं। मेरे एक सन था, वो ईमानदार है काफी, सेवकाई में भी, विजन में भी, और प्रभु से बढ़ा भी रहा है। और तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने बॉस के जहां मैं काम करता हूं, वहां जब भी सैलरी बढ़ती है कि कुछ डॉलर बढ़ते हैं, मान लो इतने समय बाद, मान लो $1000, $2000, $3000, कहते जब मेरा साल शुरू हुआ, जब मेरी सैलरी बढ़ी, सीधा $15,000 बढ़ गई। हालेलुया। बॉस ईमानदारी को देखता है। आपका जो बॉस होता है वो कहता है ईमानदार बंदा, यार ये बंदा काम का है, ईमानदार है, समझदार है, वो उसको फेवर करता है। जहां भी आप होगे, आपकी ईमानदारी के कारण किसी बड़ी जॉब के लेवल में, बड़े स्थान पर आप चुने जा सकते हैं। हालेलुया। जब आप ईमानदारी बोते हो किसी के साथ। हालेलुया। एस्तर के अंदर कुछ गुण दिखे राजा को। क्या लंगड़े चलाने के लिए चुनी गई थी? राजा की वाइफ बनी। जब यहूदियों पर संकट आया, उसका वही पद, वही लेवल उनके छुटकारे का, बचाव का कारण बना। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? उसके चरित्र उसे पसंद आया, राजा की वाइफ बनने के लिए चुनी गई। चरित्र की कुछ बातें पसंद आई उसे। तो आपके अंदर मैं बताऊं गुण है जिसके कारण आप महानता के लिए चुने जाते हैं। गुणों के कारण आपके अंदर, गुणों के कारण। कुछ लोग यहां भी डिले, फौरन जाके भी डिले हैं। यहां तुम कुछ मेहनत करके शुरुआत करने वाले नहीं हो, तुम वहां भी डिले रहोगे। कोई लोग कहते बाहर जाके, जी यहां काम नहीं है, जी काम नहीं है, थे पढ़ाई है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। वो ऐसे लोगों को सुनेंगे, जब ऐसे लोगों को देखेंगे। पर कुछ लोग ब्लेस है, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, ब्लेस भी होते जा रहे हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो उनके अंदर मेहनत करने का मन है। समझ पा रहे हो? कुछ लोग इंडिया में मेहनत करने वाले थे, सन थे मेरे, सेवक नहीं थे, मेंटरशिप में थे, अगुवाई में थे, यहां पर फेथफुल मेहनत करते थे अपनी लाइफ में। जब फॉरेन गए तो हल्के फुल्के काम नहीं मिले उन्हें, बड़े काम मिले, बड़े कमाने वाले, थोड़े समय में लाखों में कमाने वाले काम उन्हें मिले। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मेहनत आपके अंदर कुछ है, यूज करो अपनी पावर को, अपनी क्षमता को, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। साधारण रहने से इनकार करो, तुम साधारण नहीं हो। दिखने में लग सकते हो, बोलने में लग सकते हो, शक्ल से लग सकते हो, रंग काला गोरा उससे लग सकते हो, आंखें टेढ़ी मेढ़ी लग सकती हो, पर तुम साधारण नहीं हो। कोई प्रॉफिट हो सकता है, वो गंजा हो सकता है, कोई मूसा हो सकता है, वो थतलाता हो सकता है, पर वो मूसा साधारण नहीं है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? वो साधारण नहीं है। उसको आपको खास बनाने के लिए जरूरी नहीं वो आपका थतलानापन दूर करेगा, आपका गंजापन दूर करेगा, आपका टीरी आंख है वो सीधी कर दे, पर आपको महान बना सकता है उसी के साथ। हालेलुया। महान कार्य में खड़ा कर सकता है। जरूरी नहीं है कोई प्रभु में था, जा है, जा हो गया, उसकी दोनों टांगे नहीं है, कटी है, दोनों हाथ नहीं है, कटे हैं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि वो चर्च प्रभु में आया तो उसकी बाजुओं बन गई या टांगे बन गई। प्रभु ने उसी व्यक्ति को, उसी बंदे को प्रचारक बनाया, और दुनिया में एक ऐसा प्रचारक है, लाखों लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं कि ना तो हाथ है ना तो पांव है, सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, एक परिवार है, और हजारों लोग वचन सुनने के लिए आते हैं, और लाइफ चेंज होती है कि हमारे हाथ भी है, पांव भी है, हम फिर भी कुछ नहीं कर रहे, इनके हाथ पांव भी नहीं है,
खुद ही ब्रश कर रहा है, खुद ही नहा रहा है, खुद ही कितना कुछ वो कर रहा है। उसने चैलेंज किया कि कोई चीज मुझे इनकार नहीं कर सकती। एक औरत थी, वो बीमार थी और अपनी लाइफ में उसकी किताब लिखी गई, मसीह में थी, उसकी बीमार थी, उसकी बीमारी बढ़ती गई, वो हॉस्पिटल में गई, टांगे उसकी रुक गई, हाथ उसकी रुक गई। लोगों के डॉक्टर ने बोला 6 महीने रुकना पड़ेगा, 6 महीने हुए, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने के ऑपरेशन का टाइम आया, ऑपरेशन हो गया, सारा शरीर और रुक गया, कुछ हल नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, 3 साल बेड पर ही वो रही, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, सब रुकी हुई है लाइफ। और उसके बाद टूटी हुई, उसकी स्टोरी पढ़ोगे तुम रोने लगोगे। मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूं, पूरी बुक पढ़ते जाओगे तुम बस उसका दुख ही सुनोगे। वो रोती रहती इतना, अरे आप कहते इतना बंदा भी को दुखी हो सकता है। एंडले कुछ पन्नों को पढ़ोगे, एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने कहा तू ये ले पेंटिंग करना शुरू कर। कहते क्या कर रहे हो, मेरे हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। कहते मुंह से करना शुरू कर। उसने मुंह से वैसे ही दुख में ऐसे बनाने लगी, कुछ उसने चित्र बनाए, धीरे धीरे वो कहते हाथ पाँव नहीं, वो फ्री टाइम लगी रही। एक दिन उसने एक कुछ पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग एक व्यक्ति के पास पहुंची। जब उसने देखी तो उसको वो पसंद आई, उसने मुंह से पेंटिंग बनानी शुरू की। और एक जगह जब बड़ा, वो कहीं जा रहे थे, कहीं उसे अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया था, बड़ी उसकी चर्चा होने लगी, बड़े लोग थे, उस बड़ी भीड़ के बीच में जा रही है, पता नहीं कहता है क्या है। जब वो पहुंची तो उसको बड़ा अवार्ड, बड़ा सरप्राइज मिले। जो बड़ी भीड़ खड़ी थी, जिसको वो ट्रैफिक में चीरते हुए जा रही, पता नहीं क्या है, इतनी भीड़ है, और उसी भीड़ के बीच में उसे सम्मानित किया गया और बड़े लेवल की पेंटिंग में उसे अवार्ड दिया गया। और वो कि इसने मुंह से पेंटिंग बनाई, मसीह में बिलीव करने वाली। समझ पा रहे हो? महान बुलावट के लिए जरूरी नहीं प्रभु आपकी टांगों को चंगा कर देगा, वो आपके मुंह में ऐसी गवाही बनाएगा, दुनिया के लोग ऐसी गवाहियां सुन के खड़े हो जाएंगे तेरे जैसे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? प्रभु का काम करने का तरीका डिफरेंट है। तो कई बार जब आपके तरीके के अनुसार काम नहीं होता, आप रोते रहते हैं, ओ मेरी मैरिज नहीं हो रही, ओ मेरा ये नहीं हो रहा है, ओ मेरा वो नहीं हो रहा है। पता नहीं प्रभु ने क्या गवाही बनानी है उस महान, प्रभु के साथ सीधे रहो। मैंने कहा महान गवाही होगी, महान बुलाहट होगी। आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। हालेलुया। कई लोगों ने यह समर्पण लिया, हमने पूरे घराने के साथ सेवा करनी, मैं और मेरा पूरा घराना प्रभु के भवन में सेवा करेगा। क्या था उनकी बुलाहट? घराने समेत प्रभु के काम को करना। हालेलुया। कई लोग बाइबल स्टडी करके आए, अब प्रभु ने कहा ओके यहां तुझे सेवा करनी है, सीखना है, प्रैक्टिकल यहां काम करना है, सेवा करनी है और यहीं रहना है। बीच में उनको लाइफ में आया ओके हम यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, ओके हम अपनी सेवा शुरू कर लें। मैंने कहा अलर्ट, नहीं है तेरे लिए, तुम खराब कर लोगे अपनी लाइफ, इसी में तेरी सारी ब्लेसिंग है। रुक गए, फॉलो किया, सेवकाई में रहते हुई मैरिज हुई, जो काफी सालों से नहीं हुई थी, मैरिज हुई और आगे प्रभु ने सेवा में बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया। समझ पा रहे? कभी आपकी बुलाहट होती और आपकी डिलीवरेंस आपकी बुलाहट में चलने में, जो वर्ड आपको मेंटर की तरह दिया जाता है, जो आपको दिखाया जाता है, तो इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं, तो प्रभु आपको वो बनाएगा इन 3 दिनों और आगे लगातार आप समझ पाए, आप महान बुलाहट की ओर पहुंचोगे। मेरा ये बिलीव है, क्या तुम्हारा ये विश्वास है, हां या नहीं? हालेलुया। तो आपको समझना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।